Hello dear students. In previous lecture we have studied about what is phytochrome. Phytochrome एक पिगमेंट है बताया था पिछले लेक्चर में, जो कि आपके फोटोपीरियडिक रिस्पांस या फिर जो कुछ भी फोटोमॉर्फोजेनेटिक रिस्पांस है प्लांट में तो उसके काम आता है फाइटोक्रोम। सो देखते हैं अब फाइटोक्रोम का रोल क्या है। So what is the role of phytochrome that we are going to understand here. So the pigment phytochrome is existing in two different forms. एक होता है PR phytochrome रेड वाला फॉर्म एंड दूसरा होता है PFR phytochrome फार रेड वाला फॉर्म। चलो ठीक है। द रेड लाइट एब्सॉर्बिंग फॉर्म which is designated as PR. फॉर्म का फ्रॉम हुआ है गलती से, स्पेलिंग मिस्टेक है। सो रेड लाइट एब्सॉर्बिंग फॉर्म, सो दैट इज डेसिग्नेटेड एज PR। तो ये फाइटोक्रोम है जो रेड लाइट एब्सॉर्ब करता है, तो इसको कहते हैं डेसिग्नेट करते हैं PR। कभी कभी ऐसा भी लिख लेते हैं लोग, लेकिन मुझे ये पसंद है, मैं ये लिख लेता हूँ, स्लाइड में आ गया होगा। एंड दूसरा फॉर्म होता है फार रेड लाइट एब्सॉर्बिंग फॉर्म, दैट इज डेसिग्नेटेड एज PFR। PFR ऐसा लिख सकते हो आप लोग। सो PR एंड PFR दो तरीके के फाइटोक्रोम्स हैं। PR सिंपली क्या करता है, तो PR रेड लाइट का एब्सॉर्प्शन करता है। PFR क्या करता है, तो फार रेड लाइट का एब्सॉर्प्शन करता है। सिंपल चीज़ें है, गौर से पढ़िए। These two forms of the pigment are photochemically interconvertible। तो ये क्या है, इंटरकन्वर्टिबल है। इसका मतलब क्या है, PR जो है वो कन्वर्ट हो सकता है PFR में एंड वाइस वर्सा, एंड PFR कन्वर्ट हो सकता है PR में। सिंपल है। सो whenever there is one second, इसको क्लियर करने दीजिए, ये हैंग हो रहा है। 2 मिनट के लिए रुकिए। सॉरी फॉर दैट, हैंग होना नहीं चाहिए एक्चुअली। चलो ठीक है, हम देख रहे हैं रोल ऑफ फाइटोक्रोम। हाँ, सो दिस टू फॉर्म्स आर फोटोकेमिकली इंटरकन्वर्टिबल। तो ये इंटरकन्वर्टिबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। PR PFR में कन्वर्ट हो सकता है एंड PFR PR में कन्वर्ट हो सकता है। यह है रेड लाइट। तो PR दैट इज रेड लाइट एब्सॉर्बिंग फॉर्म। जब रेड लाइट गिरेगी PR के ऊपर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PFR में, और PFR पे जब रेड लाइट गिरेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PR में। सिंपल है, ध्यान में रखना है इसे। When PR form of the pigment absorb red light, PR फॉर्म यहाँ पे है, ये एब्सॉर्ब कर रहा है रेड लाइट का एब्सॉर्प्शन कर रहा है। सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू PFR फॉर्म, तो इसका कन्वर्जन हो गया PFR में एंड वाइस वर्सा। अगर PFR है, सो व्हेन PFR फॉर्म ऑफ द पिगमेंट एब्सॉर्ब फार रेड लाइट, अगर वो फार रेड लाइट एब्सॉर्ब करता है तो वो खुद कन्वर्ट हो जाता है PR फॉर्म में, यानी कि रेड वाला। द PFR सो दिस फाइटोक्रोम फार रेड वाला, सो द PFR फॉर्म that is phytochrome far red light absorbing form of the pigment gradually changes into PR form in dark। यहाँ पे देखिए, ये PR जो है
दैट इज रेड लाइट एब्सॉर्बिंग फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम, अगर इस पे रेड लाइट गिरती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है PFR में, और PFR के ऊपर अगर फार रेड लाइट गिरती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है PR में। लेकिन हम लोग यहाँ पे फार रेड लाइट नहीं डाले और यहाँ पे डार्कनेस को अलाउ करें, फार रेड लाइट नहीं डाल रहे हैं लेकिन उसको डार्क में रखा है सिर्फ, तो ये खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा PR फॉर्म में। PFR that automatically get converted into PR form। चलो ठीक, in dark it is considered that during the day टाइम को रेड लाइट आती है, so during the day PR फॉर्म है, मैं कह रहा हूँ ड्यूरिंग डे रेड लाइट आ रही है, तो PR क्या है? रेड लाइट एब्सॉर्बिंग फॉर्म है। रेड लाइट आ रही है ड्यूरिंग डे टाइम, तो ये क्या करेगा? रेड लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। रेड लाइट को एब्सॉर्ब करने के बाद क्या हो जाएगा? PR विल बी कन्वर्टेड इनटू PFR फॉर्म। सो इट इज कंसिडर्ड दैट ड्यूरिंग द डे PFR फॉर्म ऑफ द पिगमेंट इज एक्युमुलेटेड इन प्लांट। तो क्या हो जाएगा? ये कन्वर्जन होता रहेगा, तो एक्युमुलेशन किसका होगा? संचय किसका होगा? तो PFR का होगा। So that is accumulated in the plant, which is inhibitory to flowering in short day plant। तो PFR जब accumulate होता है प्लांट में, PFR inhibit करता है, so inhibitory to flowering in short day plant। शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है कौन? PFR। PFR शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है, फ्लावरिंग होने नहीं देता है, फ्लावरिंग रोकता है। कौन? PFR फॉर्म। बट इट इज स्टिमुलेटरी इन लॉन्ग डे प्लांट। तो लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या करता है? ये स्टिमुलेशन करता है, तो वहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग आ जाएगा ड्यू टू PFR। ड्यूरिंग क्रिटिकल डार्क पीरियड जब क्रिटिकल है इन शॉर्ट डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स में डार्क पीरियड ज़्यादा होता है, सो दिस फॉर्म ग्रेजुअली चेंजेस इनटू PR फॉर्म। हमने देखा था अभी PFR फॉर्म डार्क होगा, हाँ, लाइट नहीं होगी यानी कि डार्क होगा, तो PFR इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू PR फॉर्म। सो दिस फॉर्म ग्रेजुअली चेंजेस इनटू PR फॉर्म एंड रिजल्ट्स इन फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। तो PR फॉर्म क्या करेगा? शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग करेगा। उल्टा लॉन्ग डे प्लांट्स में PR फॉर्म जो है वो फ्लावरिंग को इनहिबिट करेगा। चलो ठीक। ए ब्रीफ एक्सपोजर विद रेड लाइट, हाँ, अगर शॉर्ट डे प्लांट्स है, शॉर्ट डे प्लांट ले लिया आपने, तो उसको डार्क पीरियड ज़्यादा लगता है। इस डार्क पीरियड में बीच में मैंने रेड लाइट चालू कर दी, यानी कि लाइट चालू कर दी। सो ए ब्रीफ एक्सपोजर विथ रेड लाइट विल कन्वर्ट दिस फॉर्म अगर इनटू PR फॉर्म, तो वो PR फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दस इनहिबिटिंग फ्लावरिंग, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगा। रिवर्सल ऑफ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ रेड लाइट ड्यूरिंग क्रिटिकल डार्क पीरियड in shorter plants by subsequent far red light exposure, that is because of PFR form after absorbing far red light। PFR form रेड लाइट एब्सॉर्ब करता है, वो खुद PR में कन्वर्ट हो जाता है, सो दैट विल अगेन बी कन्वर्टेड इनटू PR फॉर्म और आपके शॉर्ट प्लांट में फ्लावरिंग हो जाएगा। प्रोलॉन्गेशन ऑफ द क्रिटिकल लाइट पीरियड आप बढ़ाते हो, or the interruption of the dark period by red light in long day plants will result in further accumulation of PFR form of the pigment, thus stimulating flowering in long day plants। तो long day plants में stimulation करेगा। चलो ठीक।
आगे के लेक्चर में हम वर्नलाइजेशन देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।